आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है। किसान सरकारी खाद के दुकानों पर यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं, मगर उनमें से कुछ ही किसान खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें खाद नसीब हो जाता है। बाकी किसानों को निराश ही बैरंग ही लौटना पड़ता है। सरकार अब तक जो खाद की कमी को नकारते आई थी, लेकिन अब सरकार ने पहली बार यह मान लिया, यह स्वीकार लिया है कि प्रदेश में खाद की किल्लत है। हाँ, यूरिया की किल्लत है। सरकार ने पहली बार किया स्वीकार, लेकिन आखिर यूरिया की किल्लत क्यों है? यूरिया की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर किसानों को कब मिलेगा यूरिया? कब तक किसान यूरिया के लिए चक्कर काटेंगे? क्या देश क्या प्रदेश, हर जगह यूरिया खाद की किल्लत से किसान जूझ रहे हैं। हरियाणा के हर जिले में सरकारी दुकानों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। किसान कड़ाके की ठंड में भी सुबह से दुकानों के बाहर लाइनों में लगे रहते हैं, मगर लाइन में खड़े जिन किसानों को यूरिया खाद मिल गया, मानो वो बहुत खुशकिस्मत हैं। अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में खाद की किल्लत बरकरार है। सुनिए डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिलके आया था, एग्रीकल्चर भी मिलके आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। उन्होंने श्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें केंद्र से ये लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है, जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो भी केंद्र को सप्लाई देकर उसके बाद हरियाणा को उसकी सप्लाई मिलेगी। ये तस्वीरें गोहाना की हैं। तस्वीर में देखिए, लाइन में खड़े बड़ी तादाद में जो लोग दिख रहे हैं, ये सभी किसान हैं जो अपनी फसल को बचाने के लिए खाद के खातिर लाइन में लगने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड है, ऊपर से कोरोना के बढ़ते ग्राफ में भी सारे नियमों को ताक पर रखकर जिंदगी को दांव पर लगाकर लाइन में लग रहे हैं ताकि शायद उन्हें खाद मिल जाए। काला बाजारी और प्रशासन की मिलीभगत से किसानों को मायूसी ही हाथ लग रही है। यह तस्वीर गोहाना की कृषि केंद्र की है, जहां किसान सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते हैं, मगर कुछ ही किसानों को यूरिया खाद मिल पाता है, बाकी को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कमोबेश पूरे हरियाणा का यही मंजर है। इंतजाम भी कर लिया, सारे प्रशासनिक अधिकारी वाली, लेकिन सरेआम गुंडागर्दी फिर भी चल रही है। गुंडागर्दी अभी रुकी नहीं है। अब ये करें कि इनकी मशीन में चढ़ानी है, इनकी आंखों के सामने प्रशासन भी मिले, 600 ट्रक कट्टे भरे खड़े दुकान में उतर लिए हैं, जिस मशीन में फिट नहीं हुआ है। अभी भी हमारे को गुमराह किया जा रहा है, यानी कि किसान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज किसान में खाद मिल गया तो फिर किसान इन पर खाद ले लेगा, बना दवाई बना। एडी चोटी का जोर लगा दिया इन लोगों ने। प्रशासन भी मिल चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। सुबह से लेके अब तक खाद नहीं मिला। मौके पे आए हैं, प्रशासन आया है, तभी खाद अब किसानों को मिल रहा है। वो भी जितनी किसी को जरूरत है उतना मिल रहा है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने सरकार को भी बदनाम कर रखा है और किसानों को दर दर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रखा है। सरकार लगातार कहती रही कि प्रदेश में यूरिया खाद की कमी नहीं है। सरकार के बचाव में छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक यूरिया किल्लत की बात मानने को तैयार नहीं, मगर किसानों की लंबी लंबी लाइनें ये बताने के लिए काफी हैं कि अधिकारी सिर्फ खाद के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। हकीकत में खाद की किल्लत बरकरार है। तो मेरा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारे 2500 कट्टे सोसाइटी पे आए हैं, तो सबसे पहले जो कंपनी की तरफ से मतलब मशीन में सोसाइटी पे आ जाए, ताकि आम आदमी को मिलना शुरू हो जाए, और उसके बाद दुकानदारों को भी। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी एक लिस्ट बनाकर मेरे को दे दे, जो भी जिम्मेदार भाई यहाँ सबको खाद दिलवाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ये स्वीकार किया कि सूबे को
केंद्र सरकार की तरफ से जितनी खाद भेजनी थी वो भेज नहीं पाई। मांग के हिसाब से समय पर हमें केंद्र से खाद नहीं मिल पाई क्योंकि केंद्र से खाद आने में देरी हुई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं। केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है उसमें डिले हुआ। जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहां जहां स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहां रैक्स उतारे। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिलके आया था, एग्रीकल्चर भी मिलके आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। उनने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमें केंद्र से ये लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो भी केंद्र को सप्लाई देकर उसके बाद हरियाणा को उसकी सप्लाई मिलती है। साथ ही डिप्टी सीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया कि खाद की किल्लत को जल्द दूर कर लिया जाएगा। अब डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है तो उम्मीद यही की जा सकती है कि किसानों को यूरिया खाद के लिए आने वाले दिनों में जूझना नहीं पड़ेगा। आखिर प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत क्यों है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में खाद की कमी कोई नई बात नहीं है। डीएपी खाद की कमी से भी हरियाणा जूझता रहा है और सरकार यह दावा करती रही है कि डीएपी की कमी नहीं है। अब वही हालात यूरिया के हैं। आखिर हमेशा किसान खाद के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर क्यों हो जाता है? सरकारें सही समय पर सही प्लानिंग करके अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही है? फरीदाबाद से राजेंद्र धैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के आखिर में जो 3-4 सवाल, बहुत गंभीर सवाल छोड़े हमारे प्रोड्यूसर ने, आज उसी सवाल को और उन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे पैनल से मिलवाते हैं सत्यनारायण नेहरा हैं, आप किसान नेता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। मनदीप बिश्नोई हैं, प्रवक्ता जेजेपी। बिश्नोई साहब, आपका भी हम स्वागत करते हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हम आपका भी स्वागत करते हैं। तो बहुत छोटा सा पैनल है और एक एक करके सभी के पास आऊंगी। शुरुआत में जेजेपी से करना चाहती हूँ। मनदीप बिश्नोई जी, यूरिया की किल्लत है ये तो मान लिया, लेकिन किल्लत क्यों है? केवल ये बता देने से काम चल जाएगा क्या, या यूरिया की किल्लत के लिए जिम्मेदारी लेते हुए ये स्वीकारेंगे आप लोग कि तय वक्त में या समय रहते यूरिया की किल्लत ना हो इसके लिए खास काम नहीं किया गया? देखिए अनामिका, व्यवस्था अगर है, कोई कमी अगर किसी चीज की है, हाँ, और उसको अगर डीपीसीएम जिससे चौटाला ने मीडिया के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश की ये प्रोडक्शन नहीं होती यूरिया की, केंद्र सरकार मुहैया कराती है, केंद्र की तरफ से मुहैया कराई जाती है, उसके बाद रैक्स लगते हैं, तो व्यवस्था है जो उसकी सप्लाई है वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और वो बड़े तरीके से, बड़े तरीके से प्रदेश सरकार उसको अंजाम तक पहुंचाती है। कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कमी नहीं है, उसको लेकर के केंद्र सरकार से लगातार मुलाकातें डिप्टी चौटाला जी और सरकार के कृषि मंत्री जी भी करते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक जो केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद दिखाई गई है कि प्रदेश के अंदर यूरिया खाद की कोई महीने के एंड तक ये कमी दूर होगी कि नहीं होगी, इसे लेकर भी अभी आपको केवल उम्मीद है। आप जिन मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं उन मुलाकातों का असर क्या हुआ सर? यूरिया तो फिर भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिली ना। सरकार में है अनामिका जी, हम गठबंधन सरकार में, हमारी जिम्मेदारी है प्रदेश की जनता के प्रति। चलिए आपके गठबंधन भाई से बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल है, प्रवक्ता बीजेपी, फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। प्रदेश में यूरिया की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार? नमस्कार जी, मैं देख पा रहा हूं आपको जी। मुझे इको आ रही है अपनी, एक बार इको को फिक्स करवा लीजिए। मैं सवाल दोहरा देती हूँ। प्रदेश में यूरिया की किल्लत है ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, प्रदेश के अंदर यूरिया की किल्लत नहीं है। दरअसल इस
वर्ष जो है, अभी रबी सीजन जो चल रहा है, रबी मौसम जो चल रहा है, उसमें 6% अधिक पैदावार हुई है। और इस मौसम में मैं आंकड़ों के जरिए आपको बता सकता हूं कि 10 लाख एकड़ सरसों और 62 लाख एकड़ गेहूं की बुआई हुई है। 17 जनवरी तक हमारे 8,65,000 मैट्रिक टन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जबकि पिछले साल इसी तारीख तक केवल 8,42,000 मैट्रिक टन ही बिका था। तो इसका ये साफ साफ बताता है कि इस साल यूरिया की आपूर्ति 30,000 मैट्रिक टन अधिक करवाई गई है। इसके बावजूद भी अपने पास 36,987 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है जब मैं और आप बात कर रहे हैं अभी इस वक्त। ये आज तक का लेटेस्ट आपको आंकड़ा मैंने बताया है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, 36,987 मैट्रिक। एक सेकंड सर, हम किसानों की कतारें भी दिखा रहे हैं जो परेशान है, जिन्हें खाद नहीं मिल रहा। रिपोर्ट अगर आपने सुनी हो, मैं कोई पहली बार ये खबर नहीं दिखा रही, रोजाना हमारे पास अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से किसानों की परेशानी की तस्वीरें आती हैं, और मैं पहली बार इस पर डिबेट भी नहीं कर रही। मैं पहले भी, शायद आप जुड़े होंगे मेरे साथ इस मसले को लेकर। पहले आप डिप्टी सीएम साहब को सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के साथ आगे बढ़ूंगी। बाइट चलाएं जरा आप। दुष्यंत चौटाला ने किस तरह से स्वीकारा यूरिया की किल्लत को लेकर और आगे क्या कहा है, सुनाइए। एक चीज स्पष्ट कर दूं कि प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं। केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है, उसमें डिले हुआ। जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहां जहां स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहां रैक्स उतारे। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिलके आया था, एग्रीकल्चर भी मिलके आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। उन्होंने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें केंद्र से ये लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है, जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो भी केंद्र को सप्लाई देकर उसके बाद हरियाणा को उसकी सप्लाई मिलती है। प्रोफेसर विदुर रावल, किसे माने, आपको या दुष्यंत चौटाला जी को? जी, हम दोनों को आप मान सकते हैं, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। मैंने बताया कि अपने पास 36,987 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक पीओएस नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल एक नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल्स बहुत सारी हैं। तो जहां की आपने तस्वीर दिखाई है या जहां के संदर्भ में माननीय डिप्टी सीएम से आपने सवाल पूछा, वहां के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि वहां शायद उपलब्ध ना हो, प्रदेश के लेकिन संदर्भ में ये ओवरऑल हरियाणा का मैंने आपको एक आंकड़ा दिया। आप मुझे एक पर्टिकुलर आंकड़ा भी बता रहे हैं कि इतना और अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ये जो लंबी कतारें अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम उन किसानों को भी दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। सर, ये किसान क्यों परेशान है? आ जाऊंगी सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, बस आगे बढ़ी रही हूँ। बजरंगदास जी, आप ही के पास आ रही हूँ, 1 मिनट दे दीजिए और मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ सर। आप लाइव दिख रहे हैं, बोलिए बोलिए। आप मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल जी जी जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कतारें हैं ये भी बिल्कुल ठीक है जी। ये जो कतारें आप दिखा रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉर्मेलिटीज और डिस्पोजेबल जो डिस्पोजल सिस्टम है उसकी एक चीज को आपको और हमें समझना पड़ेगा। समझा दीजिए। देखिए, जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ है उसके तहत जो है एक व्यक्ति को डिस्पोज ऑफ करने में, यानी एक व्यक्ति को जो खाद देने में उसके जो वेरिफिकेशन होती है ताकि कालाबाजारी ना हो पाए, उसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब पहले ऐसे नहीं लगा। ठीक है, आप पूरा कीजिए। हाँ, फोन पर उठा दीजिए ऑडियो इनके। हाँ, बोलिए। दूसरा आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि हमारी सेकंड ड्रेसिंग हो चुकी है, यानी 2 बार यूरिया जो है वो खेत में बन चुका है। इसके बाद भी 4 से 5 रैक हर रोज आ रहे हैं। एक रैक में 2600 मैट्रिक टन यूरिया होता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम मान लें कि 10 से 12,000 मैट्रिक टन यूरिया हर रोज आ रहा है। इसके बाद भी जो आप लाइनें दिखा रही हैं, वो लाइनों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। हमने कहीं पर कोई छोटी सी भी कालाबाजारी ना हो, उसके लिए
फिजिकल वेरिफिकेशन हमने शुरू करवाई है। लेकिन दिए हैं कुछ जगह जहाँ पर कंप्लेंट पर हो रही है ना सर, हो रही है ना। आ रही थी, आप मुझे कट्टे गिनवा रहे, आप कह रहे 2 बार खेत में डल चुका है, हो नहीं रही है। आप कह रहे 3 से हो रही है ना सर। कल ही खबर दिखाई है, आप कह रहे तो वो दोबारा हम चला दे। कल ही खबर दिखाई है जहाँ 5-5 कट्टे बांट दिए गए, जब खबर पकड़ में आई तो हो रही है ना सर। अगर उपलब्धता है और 3 से 4 मिनट की ही देरी। एक सेकंड सर, मुझे भी पूरा करने दीजिए, मुझे भी पूरा करने दीजिए। मैं और किसी के पास जा ही नहीं रही। बहुत ही इत्मीनान से 3 लोग आपको सुन रहे हैं, पैनल का वो भी हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जवाब तो मैं आपसे लूंगी ना, जवाब मैं जेजेपी से भी लूंगी। बताइए, सवाल बताइए जी। 3 से 4 मिनट का वक्त लग रहा है ताकि कालाबाजारी ना हो और बहुत आसान तरीके से आराम से दे दिया जाए। सुबह 4 बजे से लाइन में बैठते हैं ये किसान, और शाम तक मिलेगी कि नहीं मिलेगी यूरिया, ज्यादातर खाली हाथ लौटते हैं। आप समझ रहे हैं इनकी परेशानी को। आप कहे तो मैं रिपोर्ट दोबारा दिखा दूं अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा बोल रही हूं। आपको लगता है कि केंद्र की गलती है सर? आपको लगता है कि केंद्र की गलती है? नहीं, केंद्र की गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? केंद्र की गलती नहीं है, ना ही ये प्रदेश की गलती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, एक बात तो आप समझेंगे ना, ये कि ये प्राइवेट कंपनियों का व्यापार है मोटे मोटे तौर पर, और इसमें बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज भी लगी हुई हैं जिसको इसको मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती हैं। केंद्र सरकार का काम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का है, और उसी की देखरेख का काम अलग अलग प्रदेश सरकारें करती हैं। प्रदेश सरकारों का काम है डिमांड को आइडेंटिफाई करना कि कहां पर डिमांड है, वहां उसके अनुसार वहां पर रैक लगाया जाए। तो आप लोग डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? हमने डिमांड किया, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अनामिका जी। जो आप लाइन की बात कर रही हैं, वो लाइन इक्का दुक्का जो स्थान पर लगी है, वो हो सकता है वहां पर रैक ना पहुंच पाया हो। हाँ। दूसरी जगह पर कहीं पर। हाँ, बोलिए। कितनी जगह पर है, आप गिन के बताइए कितने स्थानों पर है? सर, अगर मैं लूप चलाने लग जाऊंगी ना, मैं सुबह से शाम तक दिखा रही हूँ, ऑन एयर दिखा रहे हैं, छाप नहीं रहे सर, आप ऑन एयर दिखा रहे हैं। मेरे पास अभी भी इसी डिबेट का पूरा रिपोर्ट है, तो दोबारा चला दूं। आप मान ही नहीं रहे हैं। आप स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं, तो आप इन लाइनों को क्यों नहीं देख पा रहे प्रभु? चलिए, आपके मैकेनिज्म को मैं बजरंग दास गर्ग जी से समझने की कोशिश करूंगी। आ जाऊंगी सर, एक बार और आ जाऊंगी, ठीक है। एक बार और सबको सुन लेते हैं ना, किसान भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जगह भी गिनवाएंगे आपको। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम दिखा रहे हैं ना, हम आपको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, साक्षात दिखा रहे हैं। बजरंग दास जी, इनके मैकेनिज्म को आप समझ पा रहे हैं? जो ये कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। नमस्कार जी, जहां तक यूरिया खाद की कमी का सवाल है, इसके ऊपर सवाल करने की जरूरत नहीं। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी खुद एग्री कर रहे हैं, हाँ भी प्रदेश के अंदर यूरिया खाद की कमी है, तो वो खुद मान रहे हैं। उसके बाद हम कहें भी ऐसे ऐसे, तो वो कोई बात जचने वाली नहीं है। ये यूरिया खाद का मामला नहीं। आप इससे पहले डीएपी खाद का जो मामला था, उस टाइम भी बड़ी भारी डीएपी खाद की कमी रही। उस टाइम यूरिया मिलती थी, यूरिया की जरूरत नहीं थी, डीएपी नहीं मिलती थी। 1190 रुपए डीएपी खाद का रेट था। कंपनियों ने उसका रेट भी सवाल देखिए, सवाल तो उठेंगे। डिप्टी सीएम कह रहे हैं हाँ किल्लत है, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत उपलब्ध है। 1900 रुपए सुन लीजिए। हाँ, बोलिए आप। 1900 रुपए मैडम जी, 1900 रुपए में वो 1190 रुपए के डीएपी खाद के कट्टे 1900 रुपए कंपनियों ने बेचे, और किसानों ने बड़ा भारी विरोध करने के बाद अगस्त के आखिरी महीने के अंदर उसका रेट 1200 रुपए किया गया, 700 रुपए कम किया गया। और डीएपी खाद की बड़ी भारी ब्लैक हुई। 3 दिन तक किसान लाइनों में, सुबह 4-5 बजे लाइनों में लग जाते थे, माताएं बहनें लाइनों में लग जाती थी। जब जाके उनका नंबर कहीं 20 कट्टे की जरूरत तो 2 मिलते थे, 4 मिलते थे। यही हाल यूरिया का है। जहां कमी का सवाल है, आप जींद चले जाओ, यमुनानगर चले जाओ, करनाल चले जाओ, पानीपत चले जाओ, फतेहाबाद चले, यहाँ यूरिया की लंबी लंबी लाइनें आपको आपके चैनल ने दिखाया भी है, और किसी से भी आप पूछ सकते हो। हजारों की तादाद सवाल है, सुबह 5 बजे लोग लाइनों में लग जाते हैं। एक बात और है, ये जो यूरिया खाद हम दे रहे हैं, उन्होंने कंपनी वालों ने क्या एक ब्लैक मनी कर रखी है। वो खाद के कट्टे के साथ सीड, बीज और सल्फर के साथ चेपते हैं।
जिसके अंदर मोटा मुनाफा कमाते हैं, भाई आपको एक कट्टे के साथ ये लेना पड़ेगा ताकि उसके अंदर दुगनी ठगी किसान के साथ कर सके। जो मान लो जो ये हकीकत स्थिति है, तो आप किसी किसान से पूछ लो, उनको यूरिया खाद लेना है, साथ में सल्फर और सीड बीज जो दवाइयां लेनी पड़ेगी, ये उनकी एक मतलब दबाव है उनके ऊपर, लाइन में लगे रहो, उनको यूरिया मिलता नहीं है। यूरिया की बहुत ज्यादा कमी है, सरकार को चाहिए यूरिया क्या जो कमी है उसको दूर करे। अरे जहां गेहूं का सीजन है लेकिन तो खत्म होने वाला है, ये तो गेहूं की फसल खेतों में लहरा रही है, ये तो कटाई का सीजन आने वाला है। ये आप यूरिया का है, थोड़ी देर बाद यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दिक्कत आएगी। जहां गेहूं की बात है, किसान ने गेहूं की 6-7% फसल कम उगाई है। क्यों उगाई है? उन्होंने गेहूं की बजाय सरसों की बिजाई ज्यादा की है, क्योंकि सरसों में उनको प्रॉफिट ज्यादा लगता है। सरसों के अंदर क्या है, आज सरसों के कपास के रेट जो खुली मार्केट के अंदर ज्यादा है, इसलिए किसानों ने ये क्या किया, वो गेहूं की बजाय बिजाई ज्यादा सरसों की है। जहां ब्लैक मिली की बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथी बैठे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के अंदर यूरिया खाद लगती है, भारी तादाद के अंदर प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर यूरिया खाद की ब्लैक हो रही है, फैक्ट्री वालों को बेची जा रही है। आप जाके प्लाईवुड की जितनी भी फैक्ट्रियां यमुनानगर में लगी हुई है, आप जाके चेक कर लो, ये ज्यादातर यूरिया जो है ब्लैक के अंदर लग रहा है, इस पर आप जांच करवा सकते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन केवल नहीं हो रही यूरिया खाद की कमी नहीं हो रही, बिल्कुल करा ये कहने से पहले तो मुझे लग रहा है कि शायद आपस में ही नहीं पता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है या कितनी अवेलेबिलिटी नहीं है। दुष्यंत चौटाला बतौर उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र ने आयात में देरी की इसलिए किल्लत हुई, प्रदेश में किल्लत है, लेकिन इस मंथ के आखिर तक हम सब ठीक कर लेंगे। मैंने अमुक अमुक व्यक्तियों से मुलाकात की है, इसे लेकर आप कह रहे हैं पहले से उपलब्ध है, तो दुष्यंत चौटाला फिर मुलाकात के लिए क्यों पहुंच गए? आप समझ रहे हैं, आप लोग अपनी बातों में घिर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं होता है। सत्यनारायण नेहरा जी हैं, सत्यनारायण नेहरा जी जरा बताइए, आप ये नाम पूछ रहे हैं, हालांकि मैं तस्वीरों के साथ डंके के चोट पर रिपोर्ट दिखा रही हूं, हर बुलेटिन में दिखा रही हूं। कौन सा जिला ऐसा है जहां पर यूरिया को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो रही? आप किसान नेता हैं। देखिए जी, पूरे हरियाणा के अंदर मैंने भ्रमण किया है, किसान भाइयों से मिला हूं, मैं खुद भी खेती करता हूं। सबसे पहले तो जब डीएपी का नंबर आया, डीएपी इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, डीएपी की इतनी किल्लत रही और मिला तो बड़ी मुश्किल से मिला। आज इस हरियाणा के अंदर यूरिया खाद की इतनी ज्यादा किल्लत है, लोगों को मिल नहीं रहा। मैंने खुद अपनी गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में एक भी दाना यूरिया नहीं डाला है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा, डालें कहां से। और मैं सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से ये कहता हूं, किसान को जीने दो, मत मारो इन किसानों को जीने दो। उद्योगपतियों की तरफ बढ़ रहे हो आप। अगर इस देश का किसान मर गया तो क्या खाओगे, क्या करोगे, आपके बच्चे क्या खाएंगे? लेकिन आप तो गहरी नींद में सोए हुए हो, आप नहीं जाग रहे। आप लोगों का मकसद एक ही है, किसानों की आत्महत्या कराना, और कोई मकसद नहीं है। विदुष जी कह रहे हैं हमारे पास खाद मौजूद है, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं हमारे पास खाद की किल्लत है। ये दोनों गठबंधन की सरकारें चला रहे हैं, इनको ही नहीं पता कि खाद है या नहीं है। जबकि धरातल के अंदर आप देखिए, जाके धरातल के अंदर यूरिया की इतनी भारी किल्लत है कि किसान सुबह 4 बजे जाता है, कोई 6 बजे जाता है, लेकिन यूरिया नहीं मिल रहा। आज किसानों की ये नौबत आ चुकी है, किसानों की फसल बर्बादी की कगार पे है। मैं फिर कहूंगा इन सत्ताधारियों से कि जीने दो हमें, नहीं तो किसान मर जाए। अगर किसान मर गया तो इस देश का भला नहीं हो, देश सत्ताधारियों तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम इस किसानों को मारना चाहते हो, किसानी खेती को खत्म करना चाहते हो। अरे जीने दो इन किसानों को, जीने दो। तुम्हारा मकसद यही है, सिर्फ किसानों को खत्म करना। क्यों नहीं देते यूरिया आप लोग? अरे यूरिया आप कंपनियों में पहुंचाते हो, जबकि किसानों को आप यूरिया नहीं देना चाहते। हमारा एक एक आंसू आपकी गले की फांस बनेगा, क्योंकि आज किसान यूरिया से त्राही त्राही कर रहा है। आप लोगों ने इन किसानों को मारने का काम किया है। हरियाणा ही नहीं, अलग दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा क्या हुआ कि इसी राज्य के अंदर आज डीएपी की, यूरिया की इतनी ज्यादा किल्लत हो गई। अरे ऐसा क्या हो गया? क्यों अंधे हो गए?
क्यों इस अंधकार में बहे जा रहे हो? अरे जो रोटी खाते हो, जो निवाला खाते हो, वो किसान की थाली से होके गुजरता है। जब आपकी थाली में आता है, किसान का पसीना खेत के अंदर जब पड़ता है, जब अन्न पैदा होता है, आपको नहीं पता कि जिस गेहूं की, जिस बाजरे की, जिस ज्वार की आप रोटी खाते हो, उसमें कितनी मेहनत होती है। लेकिन आप लोग तो क्या है, गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, कभी वहां चले गए, अरे कभी खेत में जाकर देखो, कभी खेती करके देखो। लेकिन आप जब खेती करोगे तो किसानों का एहसास होगा। हमारे बच्चे फटे हुए कपड़ों में रहते हैं, लेकिन हम इस देश के आप लोगों को खाना भेजते हैं, खिलाते हैं, लेकिन आप इन अन्नदाता को ही बर्बाद करने पे तुले हुए हो। आप पानी लीजिए, पानी पीजिए आप पहले। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी है मनदीप बिश्नोई जी। मनदीप, अच्छा नहीं कर रहे आप लोग? जेजेपी ने तय कर लिया अभी, अब क्या कहेंगे आप लोग? यूरिया है कि नहीं है? आवाज उठाइए मनदीप जी की। हेलो, हाँ बोलिए सर, मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, हमने सबको सुना और देखा, लेकिन के हिसाब से जो सत्यनारायण जी रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से। हाँ सुनिए जरा। मेहरा साहब को पानी पिलाइए, आराम से बताइए। वास्तव में कुछ कमी कभी दुष्यंत चौटाला जी को नजर आई है कि मुझे कहा कि ये दिक्कत है, लेकिन इसको एकदम से हर कोई चाहता है कि उसे जल्द से जल्द मिलता रहे, और किसान की भावना भी है कि इसकी खेत को जरूरत है उसे जल्द मिले। और दूसरी सीएम दुष्यंत चौटाला जी किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान की समस्या को मन से जानते हैं। गठबंधन की सरकार में है, उनकी भरसक प्रयास है किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या ना। और केंद्र सरकार तय करती है प्रदेश का कोटा, और केंद्र सरकार की तरफ से वो। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तय करती है खाद का कोटा। डिप्टी सीएम ने भी कहा, वो ये भी कह रहे कि आयात में देरी हुई, डिले होने की वजह से यहाँ सप्लाई में देरी हुई। तो यहाँ जो यूरिया की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी जिम्मेवारी फिर केंद्र की है। किसी की तो गलती है ना सर कि यूरिया नहीं मिली। पहले डीएपी के लिए किसान परेशान हुआ, अब यूरिया के लिए परेशान हो रहा है। हाँ, आपकी आवाज आनी रुक गई थी सर, बोलिए बोलिए। डिप्टी सीएम साहब ने भी इस बात पे स्वीकार किया है कि यूरिया की किल्लत है। हाँ। वो किसान के दर्द को समझते हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, और उनकी भरसक प्रयास है कि किसान का दर्द, किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना। उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि आने वाले दिनों में जो यूरिया की किल्लत चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। किसान को जितनी यूरिया की जरूरत है उसे उतनी मुहैया उन पॉइंट पर, उन सेंटर पर करवाई जाए। वो खुद इस बात को युवा नेता है, हर चीज को बड़े मेहनती से देखते हैं और बड़े बारीकी से इस पर अपनी नजर रखते हैं, उस व्यवस्था को सही करने का प्रयास करते हैं। आज तक के जो भी उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस तक उसके अंजाम तक उन्होंने पहुंचने का पूरा काम किया है। आज उन्होंने ये कहा कि यूरिया की किल्लत चल रही है, आने वाले दिनों में इस यूरिया की किल्लत को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो जो उम्मीद उन्होंने जताई है, हम सब इस बात में प्रदेश के, नहीं हमें भी भरोसा है आप पर, बिल्कुल। आप लोगों को चुना इसीलिए है, हमें भरोसा है आप पर कि आप हमारे लिए काम करेंगे सर। अगर आप कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर तक आप यूरिया की किल्लत को दूर कर देंगे, तो हम बिल्कुल भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बातें अलग अलग हो रही है ना। ये आप कह रहे किसानों के मर्म को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये देखा कि कमी हो रही है, तो किसानों के मर्म को समझते हुए स्वीकार किया कि हाँ यूरिया की किल्लत है, मैंने अमुक अमुक पर्सन से बात की है और इस महीने के आखिर तक सुधार हो जाएगा। उन्होंने सुधार की भी बात कही है, वो एक लाइन बोल के नहीं चले गए, एक लाइन बोल के नहीं चले गए कि हाँ यूरिया की किल्लत है। और अब पूरी बाइट दिखा रहे हैं, हम पूरा बयान दिखा रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, किसानों के इस मर्म को, ये साफ गोई जो मनदीप बिश्नोई दिखा रहे हैं, ये साफ गोई जो दुष्यंत चौटाला ने दिखाया, वो साफ गोई आपकी बातों में क्यों नहीं दिख रही है? क्या किसानों के मर्म को केवल दुष्यंत चौटाला समझ रहे हैं? अनामिका जी, अनामिका जी, जी मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और पीढ़ियों से हम किसानी कर रहे हैं जी। तो ये किसी को अगर कोई डाउट हो कि हम लोग गाड़ियों में बैठने वाले हैं, एसी में, हालांकि हमने देखा साल भर तक कौन लोग एसी में बैठते थे,
कौन पत्तल पर काजू और किशमिश लेते थे। खैर वो यहाँ से विषांतर हो जाएगा। मैं विदु एक दो बातों का जवाब जरूर देना जी, आज इस देश का किसान है और आप कब यूरिया देंगे जब नेहरा जी आप पहली बार मेरी डिबेट में नहीं बैठे, प्लीज बारी बारी से सर प्लीज, हम आप ही की बात कर रहे हैं, आपको यूरिया मिले इसी के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम में से कोई बहस करने के लिए नहीं बैठा, ना प्रोफेसर साहब यहाँ पर बहस करेंगे, न मनदीप बिश्नोई, न बजरंग दास गर्ग। हम आप ही लोगों के लिए, किसानों के लिए कोई एक रास्ता निकले, यही कोशिश है इस डिबेट के आखिर तक। एक एक करके बोले प्लीज, आप रोइए नहीं, आप रोइए नहीं, प्लीज आप पानी लीजिए। प्रोफेसर साहब बोलिए सर। विदुराम देखिए, मैं आंकड़ों के साथ आपको बात बता रहा हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले साल इस समय तक 8,42,000 टन जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, बेची गई थी। इस साल इसी समय तक 8,65,000 मैट्रिक टन बिक चुकी है। हमने अपना स्टॉक आपको सामने रख दिया कि हमारे पास 36,987 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। ये ठीक है क्योंकि हम सब किसानों के बेटे हैं, इस नाते से दुष्यंत चौटाला जी ने भी इसका संज्ञान लिया और उन्होंने अपने स्तर पर भी बातचीत की। मैं भी आपसे पहले जो है अधिकारियों से भी बात कर चुका हूं और अपने पास डाटा लेकर बैठा हूं। आप डेली डाटा कहेंगे तो मैं डेली डाटा भी दे सकता हूं। अभी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए लाया गया? ताकि कालाबाजारी को रोका जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है मेरे मित्र जो है मेरे मित्र बजरंग दास जी ने कही। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जी उस समय शायद कांग्रेस में नहीं थे जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय किस प्रकार की कालाबाजारी हुआ करती थी, प्लाईवुड फैक्ट्रीज को जाया करती थी। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से नीम कोटेड यूरिया हुआ, जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई, मोदी जी ने इनिशिएटिव लेकर, राधा मोहन जी जब कृषि मंत्री थे उन्होंने नीम कोटेड यूरिया किया, उसी दिन से प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए वो अनुपयोगी हो गया। फिर उसकी किसी भी प्रकार की ब्लैक का सवाल ही नहीं होता। लेकिन शायद अपनी सरकार में वो ये अच्छी सलाह दे पाते जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शायद उन दिनों वो कांग्रेस में नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये अच्छी सलाह कांग्रेस को नहीं दी। खैर कोई बात नहीं, आगे कांग्रेस की सरकार आने नहीं वाली है, लेकिन आज राजनीतिक विषय नहीं है। आज मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं अनामिका जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हमें ये लाइनें अच्छी नहीं लग रही दिखती हुई बिल्कुल भी, और इसलिए हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो है एक टीम निर्धारित की है जो स्थान स्थान पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है। हमने जहां जहां पर कंप्लेंट्स मिली है, और आपसे भी निवेदन करूंगा, आपने टीवी पर दिखाया, आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सेल्स की कंप्लेन दीजिए। हमने नोटिस दिया है उन लोगों को और हमने छापे मारे हैं। इससे पहले कितनी बार आपने देखा था कि प्रदेश की सरकारें इतनी सक्रिय होकर छापे मारे। हर डिस्ट्रिक्ट में रूटीन चेकअप के साथ साथ स्टॉक चेकिंग हो रही है इस समय। जो टीम है उसके अंदर एक पुलिस का मेंबर जो है शामिल है, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी है, हर डीसी को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। हर रोज की रिपोर्ट जो है ली जा रही है। हम हर प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग के विरुद्ध हैं, और कांग्रेस की जो सरकार जो ब्लैक मार्केटर्स से ही चलती थी आज तक, और जब हम ब्लैक मार्केटर्स पर छापा मारते थे तो यही बजरंग दास गर्ग जी, जो कि उस समय व्यापारी नेता थे, वो ब्लैक मार्केटर्स के साथ खड़े होते थे, ईमानदार व्यापारियों के साथ नहीं खड़े होते थे, और बल्कि वो ये विरोध प्रदर्शन किया करते थे। आज यहां पर किसानों के साथ बैठकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम इस समस्या को भी दूर करेंगे। बजरंग दास जी तो प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम ने कहा, नहीं वो हंस रहे होंगे, वो मन से हंस रहे होंगे, लेकिन जिन दिनों हम जब छापे मारते थे तो बजरंग दास जी व्यापारी नेता के रूप में विरोध किया करते थे कि ये व्यापारियों के विरोध कर रहे हैं, जबकि व्यापारी ईमानदारी से जो काम करने वाले व्यापारी है, हमारी हर कार्रवाई का स्वागत करते थे। ठीक है, आप वापस आ जाइए, हम किल्लत पे बात कर रहे थे। हमने सर रुकिए, अभी भी पेच वहीं फंसा है जहां से मैंने शुरू किया था। मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ सर, समझ रहे आप मेरी पीड़ा, आप समझ रहे हैं क्या है। मैं इस डिबेट में एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, 1 मिनट भी सुनिए 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, जबकि 8:38 हो गए। मैं सीधे सवाल पूछ लेती हूँ, बहुत सरल सा सवाल है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं हाँ किल्लत है, मनदीप बिश्नोई ने स्वीकारा कि कुछ कमी देखी है उन्होंने स्वीकार लिया क्योंकि किसानों का मर्म समझते हैं, और उसके लिए वो इलाज भी बता रहे कि हम सुधार के लिए क्या कर रहे हैं और कब तक सुधार लेंगे। आप कह रहे उपलब्ध है,
करनाल, रतिया, जींद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा और भी है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है सर। रोहतक, बहुत लंबी फहरिस्त है ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपने मेरे से नाम पूछा इसलिए बता रही हूँ। आप मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हवा में बात, आप हवा में बात नहीं करते प्रोफेसर साहब, मेरे भी ये बहुत बुरी आदत है, मैं भी हवा में बात नहीं करती। और केवल नाम मौखिक तौर पे नहीं गिना रही, तस्वीरें दिखाते हुए, किसानों के बयान चलाते हुए गिना रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ जब आपके पास अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध है, तो दे दीजिए ना, तो दे दीजिए। कोई और आंकड़ा देता हूँ। देखिए, आपने करनाल का नाम लिया, रतिया का नाम लिया। करनाल के अंदर 73 पीओएस हैं। आप कौन से पीओएस की बात कर रहे हैं? कहां पर उपलब्ध नहीं मिला? पहली बात। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी तो पीओएस आपको क्या लग रहा है कि ये नकली किसान है जो लाइनों में खड़े हैं? दुष्यंत चौटाला जी ने जो संज्ञान लिया। अनामिका जी, आप मुझे वाक्य तो पूरा करने दीजिए ना। कीजिए सर। आप अनुमति दें तो मैं इसका उत्तर दूं। इजाजत। देखिए, ये एक जटिल विषय है, इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा हम सबको। जी, मैं आपसे ये बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर अलग अलग पीओएस पर जरूरी नहीं है कि एक पीओएस पर जहां पर खाद उपलब्ध है दूसरे जगह पर नहीं उपलब्ध हो, ऐसा भी होता है। और इसीलिए हमारे माननीय डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया जहां पर उपलब्ध नहीं था, और उसको लेकर प्रोएक्टिव होकर उन्होंने अपने स्तर पर उन्होंने केंद्र में भी बात की। तो इसमें हर्ज क्या है? ये तो जनहितैषी सरकार है ना। भाजपा जजपा का जो गठबंधन है, ये सरकार जनहितैषी है। वो कहीं पर भी समस्या को देखती है तो समस्या पर संज्ञान लेकर अब यही रुक जाइए प्रोफेसर साहब, मैं कह रही हूँ आप लोग अब एक मिनट रुक जाइए ना सर, प्लीज आप रुकिए, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं हम रतिया की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा एग्जैक्ट, मैं 10 केंद्र बता देती हूँ कि 10 केंद्र मान लेते हैं कि 10 केंद्र है रतिया में। 9 जगह है, एक जगह नहीं है जहां के किसान परेशान हुए आपके हिसाब से, ठीक है। डिप्टी सीएम केवल इसीलिए थोड़ी चले जाएंगे केंद्र के पास सर, वो जो आपके पास उपलब्ध आंकड़ों का एक पूरा खांचा रखा हुआ है वो नहीं देखेंगे क्या उप मुख्यमंत्री? अगर एक केंद्र पर नहीं है तो प्रदेश सरकार उस केंद्र पर पहले से जो कट्टे रखे हुए हरियाणा प्रदेश में उनको उपलब्ध कराएगी या केंद्र के पास जाएगी? कैसी बातें आप कर रहे हैं? अनामिका जी, अब आपने एक सवाल पूछा है, मैं उम्मीद करूंगा मुझे उत्तर का भी अवसर देंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीओएस केवल रतिया में एक पर नहीं उपलब्ध है। चले मान लेते हैं कि रतिया में 10, आपने जो आंकड़ा दिया 10 पीओएस है, उस 10 के 10 पर वहां पर मान लीजिए। लेकिन दूर घरोंडा जो कि वहां मान लीजिए, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, लेट अस सपोज कि जो 10 पीओएस है पॉइंट ऑफ सेल्स रतिया में है, 10 के 10 पर भी उपलब्ध नहीं है, ठीक। लेकिन यह जरूरी नहीं कि घरोंडा के अंदर जो 11 पीओएस है वहां पर भी उपलब्ध ना हो। यह जरूरी नहीं है कि संभालखा के अंदर जो 17 पीओएस है वहां पर भी अवेलेबल ना हो। तो 17 पर हो सकता है अवेलेबल हो और वहां पर ना हो। लेकिन जहां पर भी शिकायत आएगी तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के नाते दुष्यंत जी, उन्होंने प्रोएक्टिव होकर एक कार्रवाई करवाई है। इसमें किसी को क्या कार्रवाई तो ये होनी चाहिए थी ना कि नहीं सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर। देखिए, वो उप मुख्यमंत्री हैं, हम मात्र पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि बहुत वाजिब सवाल मैं पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास है, आपको पता है कि आप फलाने पीओएस पर नहीं है, आप तक खबर पहुंची तभी तो आप केंद्र के पास गए ना बात करने। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी उपलब्धता है तो आप अपने कोटे से, आपके पास जो है आप वहां से उठा के रखवाएंगे ना वहां कट्टे यूरिया के, या आप केंद्र के पास जाएंगे? आप मुझे समझाना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप मुझे समझाना चाह रहे हैं वाकई है सर बाईपास से मेरे सवाल से निकलने की कोशिश में? सिर्फ एक लाइन में एक लाइन में इसका उत्तर दे सकता हूं, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, ये एक रनिंग रिक्वायरमेंट है, एक रनिंग रिक्वायरमेंट है, जहां पर मैंने कहा कि एक जगह पर अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरी जगह जहां पर उपलब्ध है वहां से उठाकर देना तब होता है जहां पर जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो। लेकिन ये क्योंकि रनिंग रिक्वायरमेंट है, 17 तारीख को रिक्वायर्ड नहीं है, 18 को नहीं है, 19 को तो है, तो इसलिए बेहतर यह है कि एक रैक वहां पर लगा दिया जाए। तो एक रैक जिसके अंदर 2600 मैट्रिक टन है वो सिरसा में आ गया, तो वो फतेहाबाद भी पहुंचेगा, वो वहां से हिसार भी जा सकता है। हो सकता है हिसार के लिए एक अन्य रैक लगा सर, आपकी तैयारी दिख रही है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं आप कैसे साउंड कर रहे हैं सर?
प्रोफेसर साहब, मनदीप बिश्नोई मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर साहब की बात को आप आगे बढ़ाइए, मैं देखती हूँ कि आप लोगों का सामंजस्य कैसा है। जो कह रहे प्रोफेसर विधु रावल कि एक रनिंग रिक्वायरमेंट है, किसानों को भी एक वक्त पे ही इसकी जरूरत है। जैसे फसल की शुरुआत में डीएपी की जरूरत होती है, अभी यूरिया की जरूरत है। आप महीने के लास्ट में पूर्ति करेंगे, उस वक्त उसकी कितनी जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, तब तक फसल की पौष्टिकता का क्या, आप इन चीजों को आप लोग समझ रहे हैं। एक और बात कह रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल, सर आप भी इसका जवाब रेडी रखिएगा कि अवेलेबिलिटी को लेकर वो बात कह रहे हैं। मैं भी वही जानना चाह रही हूं सर कि ठीक है, कहीं अगर 10 केंद्र है, 8 पर है, 2 पर नहीं है, तो वह अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आवाज नहीं आ रही, मनदीप जी की आवाज बढ़ाए। किसान को ना बोलिए सर, आई बोलिए, आवाज आई, बोलिए। प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है प्रदेश में पूरी तरह की व्यवस्था हो, किसान को किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो। एग्जैक्टली। प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, भाजपा जनता गठबंधन की जो सरकार है, वो निश्चित तौर पर प्रदेश के हर वर्ग के लिए उनको किसान की भी चिंता है, और निश्चित तौर पर जो किसान की समस्या है उसको अपनी समस्या मानते हुए उसको दूर करने के लिए प्रयासरत है। जिस प्रकार से आज ये यूरिया की कीमत है, हम ये मानते हैं कि आने वाले दिन में इस प्रकार की हर प्रकार की जो समस्या किसान को यूरिया को लेकर के आ रही है, तो कोई तौर पर दूर हो। जिस सेंटर पर सप्लाई नहीं है या कुछ सप्लाई में कोई डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आ रही हो, प्रत्येक बारीकी से इस पर नजर रख करके लोकल प्रशासन को भी निर्देश दे करके और उसको पूरी तरह से सही तरीके से कर करके, ताकि प्रदेश के किसान को कर सकते, लेकिन किया नहीं ना सर। प्रोफेसर साहब के आंकड़ों को अगर मैं मान लूं कि इतना अवेलेबल यूरिया अभी है, वो अभी अभी इस टाइम का करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं सप्लाई किया? ज्यादा हो कहीं कम हो, कहीं रिक्वायरमेंट ज्यादा हो कहीं रिक्वायरमेंट कम हो, तो उस पर को करके नहीं। कौन इनकार कर रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इनकार कर रही आपकी बात से। मैंने तो प्रोफेसर विधु रावल को भी इसे लेकर कोई क्वेश्चन नहीं किया। हो सकता है कहीं पर ज्यादा हो, कहीं पर कम हो, कहीं पर बिल्कुल ना हो, मैं इस बात को मान रही हूं सर। लेकिन जहां पर कम है या नहीं है, वहां अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी किसकी है जब आपके पास यूरिया है? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार बजट तैयार करेंगे इस प्रकार की। तो कब देंगे? क्यों सुबह, इस ठंड में सुबह से लेकर शाम तक, मैंने जिले तक गिनवा दिया आप लोगों को, आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? कब देंगे? सुबह से लेकर शाम तक ठंड में ये किसान लाइनों में लगे हुए, कब देंगे? प्रदेश सरकार की हर चीज पर नजर है, जो अव्यवस्था नजर आ रही है वो अव्यवस्था आने वाली। मैं फिर कायल हो गई आपकी साफ गोई की अव्यवस्था दिख रही है। यह अव्यवस्था केवल मनदीप बिश्नोई को क्यों दिख रही है? प्रोफेसर साहब मुस्कुराइए नहीं, यह आपको क्यों नहीं दिख रही है? मैं बहुत हैरान हूं। बजरंग दास गर्ग। मैडम जी, हाँ, जब यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलता, डीएपी खाद मिलती है। डीएपी ले लो जी। जब डीएपी की जरूरत थी, भाई यूरिया कितनी ले लो, डीएपी नहीं है। ये कहते तो कोई कमी नहीं है, किल्लत नहीं है। किसान देश का अन्नदाता है। किसान बड़ा दुखी है इस टाइम। हकीकत स्थिति क्या है, जब बिजाई के समय यूरिया की जरूरत होती है। जब बिजाई का काम ही खत्म हो लेगा, फसल का कटाई का समय आ जाएगा, फिर किसान यूरिया लेकर क्या करेगा? जरूरत तो किसान को यूरिया की ये है, या 15 दिन पहले थी। आज किसान लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। मेरे साथी प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यूरिया प्लाई बोर्ड में नहीं लगता। मेरे साथी को मैं बताना चाहता हूं, छोड़िए ना सर, प्लाई बोर्ड का क्या करेंगे? अभी खेतों के लिए मिल जाए। नहीं, प्लाई बोर्ड का नहीं मैडम जी, ये बताना चाहता हूं, ये जैसे नीम कोटेड यूरिया, मैंने नीम कोटेड यूरिया की बात मैं मानता हूं तो यूरिया कर रहे हैं मुझे। ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिए। नीम कोटेड यूरिया की बात, बिल्कुल बिल्कुल, नीम कोटेड यूरिया की बात कही थी उन्होंने। यही बताना चाहता हूं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। यूरिया आया, यूरिया जो आया किसान के, आप ये रिकॉर्ड देखिए, किसानों को कितना यूरिया मिला है, कितना ब्लैक में गया है। ये हकीकत में एक बैग दरवाजे से यूरिया ब्लैक के अंदर बिका है और बिक रहा है।
ठीक है, हो गया, और सारा हो गया। आ रहे प्रोफेसर साहब, एक की सेकंड, मिली सत्यनारायण भगत से नेहरा काम हो जी, रहा है। रुक जाइए, बिश्नोई साहब ने सही बात कही है, बिश्नोई साहब ने इस बात को माना है कमी है, और उप मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। ये बात है जो मानने वाली बात है, वो है मानने। आज किसान नेता टीवी चैनल पर रो रहे हैं, इससे बड़ी कोई शर्म की बात है? आज जो देश का अन्नदाता है एक यूरिया खाद के लिए, अपनी फसल की पैदावार के लिए, वो टीवी चैनल पे किसानों के लिए रोए। खाली एक कोई नेहरा साहब को कोई यूरिया होनी चाहिए, यूरिया चाहिए पूरे देश के किसान को, प्रदेश को, किसान को। तो नेहरा साहब का जो दर्द है मैं समझता हूँ, चलिए ठीक देश के अंदर प्रदेश, ठीक है सत्यनारायण जी, ठीक है सर, रुक जाइए प्लीज, मैं दोबारा आ जाऊंगी, दोबारा आ नहीं पाऊंगी फिर आपके पास फाइनल कमेंट के लिए भी। रुक जाइए, हो गया, अब आप रिपीट कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, आप ये अभी जो पॉइंट रेज हुआ था बीच में किसानों के लिए, इस महीने के आखिर तक अगर आप लोगों को यूरिया अवेलेबल हो जाता है, वैसे तो हो जाना चाहिए, जैसे कि रावल साहब कह रहे हैं कि यूरिया तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो वो तो कल ही तक मिल जाना चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर नहीं पहुंच पाया आपके केंद्रों तक जहां से आप लोग यूरिया लेते हैं, इस महीने के आखिर तक मिला, तो आपकी फसल पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए जी, पहली बात तो फसल पे यूरिया का अभी असर पड़ चुका है, क्योंकि फसल का बढ़ने का टाइम यही होता है, और इस महीने के अंत तक तो फसल गाभे पे आ जाएगी। गाभे का मतलब है कि पौध बाल जो है वो धीरे धीरे निकलनी चालू हो जाती है, और मुझे नहीं लगता कि इस महीने के अंत तक यूरिया मिल पाएगा, क्योंकि ना डीएपी के बारे में पहले कहा डीएपी मिलेगा, बहुत है, आएगा, नहीं आया। नहीं, अभी आएगा नहीं कह रहे ना, वो कह रहा अभी है, तो मुझे लग रहा है कल तक मिल जाना चाहिए। तो फिर कल सुबह ही क्यों ना दे दें? हाँ, वही पूछ लेते हैं। यूरिया है, विदु जी से मैं कहना चाहूंगा, अगर यूरिया है आपके पास तो कल ही दे दें, और कल दे दे तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और सर दे दीजिए, मुझे भी अपने खबर का असर मिल जाएगा प्रोफेसर साहब, आपको कल मिल जाएगा बिल्कुल, पक्का कल सुबह इन सभी केंद्रों तक पहुंच जाएगी यूरिया। आप निश्चिंत रहिए विदु जी, मैं फोटो डायल करूंगा बकायदा, क्योंकि यूरिया मुझे जरूरत है। मुझे अब तक यूरिया का एक कट्टा नहीं मिला है, मैं फोटो खींच के डालूंगा कि मेरे खेत की आप फसल देखिए, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, गेहूं की पत्ती पीली पड़ी हुई है। अगर यूरिया नहीं आया तो हमारी किसानों की फसल खराब हो जाएगी। सुन लीजिए सर। हाँ प्रोफेसर साहब बोलिए। आप ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अनामिका जी आपके चैनल पर। यहाँ पर आप मुझे पीओएस बताइए, यहाँ पर लाइव टीवी पर बताना चाहे बताइए। आपके चैनल की जो प्रोएक्टिवनेस है, इसका भी लाभ मिलेगा। मतलब हम आपको जिला बता रहे हैं, उंगलियों पर जिले गिना रहे। सर सुनिए ना, मैं पहले आप कह रहे जिले का नाम बताइए, आप जिला बता दिया, अब आप कह रहे पीओएस बताइए। मतलब फिर आपका अपना क्या काम है सर? आपका अपना क्या काम है? आप अभी भी ये नहीं कह रहे मुझसे, आप अभी भी मुझसे नहीं सर, रुकिए प्लीज सर रुकिए। अगर ऐसे ही यही आपका मैकेनिज्म है, मैं बिल्कुल इनिशिएटिव लूंगी सर। मैं ग्राउंड जीरो पे जाके आपको बताइए, मैं खुद कह रही हूँ, मैं माइक उठा के चल पड़ूंगी, अभी इसी वक्त चल पड़ूंगी सर, तो अभी इसी वक्त चल पड़ूंगी। तो आप ये स्वीकार कीजिए कि आपका मैकेनिज्म ये है कि हरियाणा न्यूज जिले गिनवाएगा, हरियाणा न्यूज आपको पीओएस नंबर बताएगा, तब आप वहां यूरिया पहुंचाएंगे। ये मैकेनिज्म नहीं है ना सर? एटलीस्ट आप मुझे ये भरोसा तो दीजिए कि अनामिका जी आपने जो उंगलियों पे जिलों के नाम गिनवाए हैं, जहां उंगलियां खत्म हो गई, जिलों के नाम नहीं खत्म हुए, वहां पर हम पता करेंगे कि कहां उपलब्धता में कमी रह गई, वहां जाएंगे और किसानों को हम यूरिया देंगे। आपने ये तो कहा नहीं। अनामिका जी हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं, अब जो मैं कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। आपने करनाल का रैंडमली नाम ले दिया। करनाल के अंदर 73 पीओएस मुझे पता है। इन पीओएस के अंदर एक भी पीओएस पर कमी नहीं है उनके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार, ठीक है। और स्टॉक चेकिंग हो रही है, साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। लेकिन फिर भी आपने कहा, मैं आपका सम्मान करता हूं, करना पड़ेगा सर। मैं आपके आंकड़े नहीं मानती, मैं नहीं मानती। हम लोग दिखा रहे हैं वहां से किसानों को रोते हुए, लाइनों में ठंड में ठिठुरते हुए, हम लोग लाइव दिखा रहे हैं सर, एक नहीं अनेक बार दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, ऐसी बात नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ 1 घंटे से झूठी डिबेट कर रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये किसान जो लाइनों में खड़े हैं किसान नहीं है, आप
कैसी बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? आप कैसी, मेरे को सच में आपसे उम्मीद नहीं थी सर। बहुत नहीं, मैं बहस करने नहीं आई थी सर। एक बात मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। प्रोफेसर साहब एक सेकेंड रुक जाइए, बजरंग दास जी रुक जाइए प्लीज। मैंने पहले भी कहा यहाँ बहस करने नहीं आई थी मैं, ना मैं चाहती हूँ बहस हो। अगर आपको चाहिए कि हरियाणा न्यूज, सर मैं ऑन एयर बोल रही हूँ, प्लीज रुकिए बजरंग दास जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अगर आपको चाहिए कि हरियाणा न्यूज इनिशिएटिव ले, एक एक पीओएस का नंबर खुद माइक लेके अभी उठ के जाऊंगी सर, इतनी रात को मैं जाऊंगी। अगर यही आपका मैकेनिज्म है, आप ऑन एयर बोल दीजिए, अभी इस डिबेट को खत्म करने से पहले निकलूंगी। आप बताइए, आप बताइए, मैं बताऊंगी आपको पीओएस इन्हीं किसानों के बीच में खड़े होके। अभी आपने जो करनाल का दावा किया, उस दावे को मैं पुख्ता नहीं मानता हूं, क्योंकि करनाल का आंकड़ा मेरे सामने पड़ा है। आप कहें तो मैं आपके टीवी स्क्रीन, करनाल के किसान मेरे सामने खड़े हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, करनाल के किसान मेरे सामने खड़े हैं। हाँ, वो क्यों आप तो ये भी नहीं मानते ना कि दुष्यंत चौटाला ने कमी कहाँ देख ली? सर आप तो डिप्टी सीएम की कमी भी नहीं देख पा रहे कि वो उन्होंने कमी कहाँ देखी। 10 मिनट तक सवाल पूछती हैं और नहीं आप मुझे घुमाते जाएंगे तो मैं तो पूछूंगी ना, मैं 20 मिनट तक भी पूछूंगी। अगर आप सीधे कह रहे कि 1 घंटे से झूठ पे डिबेट चल रही है, आप मानने को तैयार नहीं डिबेट किस बात की चल रही है। मनदीप बिश्नोई यहाँ कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल पूछूंगी ना सर। मैं 11वें मिनट में भी वही सवाल पूछूंगी अगर मुझे जवाब नहीं मिलेगा। अब कैसे बात कर रहे हैं अनामिका जी? बोलिए। लेकिन जवाब लेना भी तो पड़ेगा। जवाब नहीं तो जवाब दीजिए ना, घुमाइए मत, जवाब दीजिए ना। मैं चुप हो गई, दीजिए जवाब, लीजिए मैं चुप हो गई, दीजिए जवाब। क्या आप इस आंकड़े को झुठला रहे हैं कि 8,65,000 मैट्रिक टन जो है वो हमने डिस्पोज ऑफ किया है? ये सवाल आप दुष्यंत चौटाला से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या इस आंकड़े को झुठला रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी ने एक जगह जहां पर कम था उसको प्रोएक्टिव, एक जगह नहीं सवाल प्रदेश को लेकर पूछा गया था। शासन का हर तंत्र, एक जगह नहीं सवाल प्रदेश को लेकर पूछा गया था। वो सवाल क्या है? सवाल प्रदेश को लेकर पूछा गया था और जवाब भी प्रदेश के संदर्भ में। आप फिर देखिए, मैं तो शुरू में ही दिखा दिया, मुझे पता था आप नहीं मानेंगे। एक बार फिर जवाब दिखाइए प्रदेश के संदर्भ में, प्रदेश के संदर्भ में। सर वो भी दिखा देंगे। आपको क्या लगता है हवा में बात करता है हरियाणा न्यूज? आदत ही नहीं है सर, सच के साथ खबरें बेबाक, ऐसे ही नहीं बोलते हम लोग डंके की चोट पे। एक बार प्रदेश के संदर्भ में डिप्टी सीएम ने जो आज बयान दिया है वो सुनाइए। सवाल भी दिखाते हैं, सवाल मंगवाइए, सवाल मंगवाइए पहले डिप्टी सीएम को एक बार फिर सुनाइए। गलत बात। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं। केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है उसमें डिले हुआ। जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहां जहां स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहां रैक्स उतारे। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिलके आया था, एग्रीकल्चर भी मिलके आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है। उन्होंने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमें केंद्र से एंड ऑफ दिस मंथ है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, हरियाणा की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपने नहीं नोट किया? नहीं, आप अनामिका जी आपने उत्साह में उनकी बात नहीं सुनी। उनकी बात सुनिए एक बार। मैं उनका वर्ड कोट कर रहा हूं, आपको मैं कोट करके बता रहा हूं अनामिका जी। मैं उनका वर्ड कोट करके बता रहा हूं। जहां कमी है वहां पर रैक को भिजवाएंगे। मुख्यमंत्री का जहां पर कमी है आप क्या अलग से कोट करेंगे? क्या आप कहेंगे कि मनदीप बिश्नोई ना समझ है क्या? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने किल्लत देखी, मर्म समझा, इसलिए उन्होंने बात रखी। मैं तो खुश हूं कि आपने मुझे उपलब्धता दिखाई। मैं खुश हूं कि आपने उपलब्धता दिखाई। नहीं आप नहीं मानेंगे तो क्या? अब आप कुतर्क कर रही हैं। कुतर्क आप कर रहे हैं सर। आप मानने को तैयार नहीं है कि किल्लत है। आप क्या खाक सुबह तक यूरिया उपलब्ध करवाएंगे? गलत बात है सर। नहीं सर, गलत बात। सोशल मीडिया पर ये गलत बात। मैं सोशल मीडिया पर चलाऊंगा। आप गलत इंटरप्रिटेशन आप चला दीजिए, आप चला दीजिए। हम 24/7 सोशल मीडिया पर सर। आप चला दीजिए, आप चला दीजिए, प्लीज चला दीजिए। आप मनदीप बिश्नोई को भी ना समझ बोल रहे हैं क्या? मैडम
अनामिका जी, मनदीप बिश्नोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुष्यंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप नहीं सर, गलत बात है सर। बात करने की है यूरिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, इतना हमें पता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं डिबेट के आखिर तक आते आते प्रोफेसर विदु रावल साहब, मैं बहुत खुश हो गई थी जब आपने कहा कि जहां जहां कमी है हम कल सुबह अवेलेबल करा देंगे। मैं वाकई बहुत खुश हो गई थी कि चलो किसानों का भला हुआ, कहीं पर कुछ छूट गया जहां से ये लाइनों की खबरें निकल कर आ रही है कि किसान लाइनों में हैं, आप सुबह तक अवेलेबल करा देंगे। लेकिन आखिर के कुछ क्षणों में आप मानने को ही तैयार नहीं, आप तो कह रहे कि है ही नहीं किल्लत। चले, बहुत शुक्रिया आप सबों का। देखते हैं कल क्या अपडेट रहता है इस खबर पर। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।